आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। खबरों की शुरुआत इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है उसी के साथ करेंगे। राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर बस चंद मिनट पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें सीईसी ज्ञानेश कुमार पर उन्होंने कई बड़े आरोप लगा दिए। कहा कि वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार। सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन को लेकर कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं अपने संविधान की रक्षा करूंगा, अभी हाइड्रोजन बम नहीं आया, वो अभी आना बाकी है। मुझे अपने देश और संविधान से प्यार है। जिनके वोट डिलीट हुए उन्हें नहीं पता। कर्नाटक के अलंद में 6018 वोट काटे गए, उन्होंने जिक्र किया। साथ ही बताया कि चुनाव आयोग लोकतंत्र को लगातार नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। ये पहली बार नहीं है जब वोट चोरी की बात राहुल गांधी कर रहे हो। लगातार वोट चोरी के आरोप मौजूदा सरकार पर लग रहे हैं, चुनाव आयोग पर लग रहे हैं। इससे पहले भी इसी अंदाज में डेटा के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की थी। आज एक बार फिर से डेटा के साथ में आए। बड़ी बात तो ये भी कि इस बार उन लोगों को भी साथ में लेकर आए जिनके वोट कटे हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक दो ऐसे राज्य नहीं, देश भर में ऐसा हो रहा है। कर्नाटक का जिक्र हुआ, साथ ही साथ यूपी का जिक्र हुआ, महाराष्ट्र का जिक्र हुआ। उन्होंने कहा कि वोट गलत तरीके से काटे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार के लिए सीधे कहा कि वो वोट चोरों की रक्षा करने में जुटे हैं। अपने संविधान की रक्षा में करता रहूंगा, अपने देश से प्यार है, लोकतंत्र की रक्षा करता रहूंगा। और कहा कि अभी जो हाइड्रोजन बम है वो नहीं आया है, वो अभी आएगा, वो आना बाकी है। मुझे अपने देश और संविधान से प्यार है और इनकी रक्षा करता रहूंगा। जिनके वोट डिलीट हुए उन्हें नहीं पता। राहुल गांधी ने कई बड़ी बातें कही हैं। कर्नाटक का भी जिक्र किया। 6018 वोट एक सीट से कैसे कट गए, इस बात को भी उन्होंने उठाया। चुनाव आयोग लोकतंत्र को लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और नुकसान पहुंचा रहा है। ये आरोप एक बार फिर से मंच से राहुल गांधी ने लगाया। इन आरोपों को लेकर जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ेंगी। राहुल गांधी के इन आरोपों पर बीजेपी अभी से हमलावर हो गई है। अब एक एक करके रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले रविशंकर प्रसाद का भी बयान सामने आया और अब राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में इंडिया अलायंस के जो बड़े चेहरे हैं वो जरूर राहुल गांधी की बात के पक्ष में उतर आए हैं और कह रहे हैं कि इस बात को लेकर जांच होनी चाहिए। तमाम मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब राहुल गांधी देते हुए नजर आए। साथ ही सामने आकर उन्होंने बताया कि कैसे अलग अलग राज्यों में वोटों में धांधली हुई है, वोटर्स कैसे लिस्ट से गायब हो गए, चुनाव आयोग लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है। प्रयोग करके किए गए। ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए। फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट के यूज हो रहे। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ी, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया। जैसे चोरी पकड़ी जाती है
कोई छोटी सी गलती हो जाती है, फट आ जाती है। अलंग में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार, उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भैया आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर। पता क्या लगा कि कोई ना कोई, किसी ने अलंग में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के पास बस ये नेगेटिविटी बची है, सारा दिन झूठ बोलते हैं। पहले कह रहे थे हाइड्रोजन बम आएगा, ये क्या इसको हाइड्रोजन बम बोलते हैं, फिर कहते हैं नहीं यार मेरा बम तो फुस हो गया। ये केवल और केवल एक हारे हुए, एक नकारे हुए नेता की भाषा है। जब वो देश के प्रधानमंत्री के प्रति अपशब्द बोलने, माता जी के प्रति इलेक्शन कमीशन को बुरा बोलना, और अब इलेक्शन कमीशन को ये कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनली अथॉरिटी जो है उसको चैलेंज कर रहे हैं। अपनी हार के पीछे इतने लोगों को कटघरे में खड़ना, इतने लोगों को अगर एक ही बात कह देते कि भाइयों आपने मुझे हरा दिया है, मुझे फिर मौका देना, मैं अच्छे काम करूंगा, मेरी पार्टी अच्छे काम करेगी, गलती है तो माफ़ कर दो, इसी से ही काम चल जाता। लेकिन सभी को पहले कहा हाई कोर्ट गलत, फिर कहा सुप्रीम कोर्ट गलत, फिर कहा इलेक्शन कमीशन गलत, ईडी गलत, सीबीआई गलत। अरे भाई राहुल गांधी परिवार के अलावा इस देश में कोई ठीक भी है? Everybody should watch his press conference because you should understand what is happening in our country and how the EC is colluding to destroy the electoral process and to challenge democracy in our country. We all need to fight for democracy, we need to fight for our constitution, we need to fight for our country. ये जो देश भर में लोगों को संशय पैदा हुआ है कि हमारे वोटों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और राहुल गांधी जी कई बार कह चुके हैं कि वोट चोरी के प्रमाण हम ले चुके हैं। बार बार हम एविडेंस दें और निर्वाचन आयोग उसकी जांच भी नहीं कराए, ये बड़ा मुझे अजीब लगता है। निष्पक्ष जांच हो, कमियों को सुधारा जाए, और वोटर लिस्ट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलने का एक अधिकार है, वो हमें मिलनी चाहिए ताकि वेरीफाई कर सकें। और कर्नाटक में जो वो हम सबके सामने है, उसका अभी तक ना तो उसको कोई झुठला रहा है, ना उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी हो रही है। तो ये सारे इश्यूज़ देखकर हमें लगता है कि देश में लोगों के मन में भ्रांति फैल रही है। ये लोगों को लग रहा है कि संवैधानिक संस्थाएं जानबूझ के कमज़ोर उनको किया जा रहा है, और वोटों से लोगों का नाम काटा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, और बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इसके कई प्रमाण सामने आए हैं, इसलिए बड़ा चिंता का विषय है। देश भर में हम लोग वोट चोरी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं ताकि नागरिक सतर्क रहें, अपने वोट के जो अधिकार छीनने की जो कोशिश कर रहे हैं उसको रोक सकें। इस खबर को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ में न्यूज इंडिया संवाददाता कनिका कटियार जुड़ गई हैं, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही साथ बीजेपी नेता मनीष पांडे भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। मनीष जी, स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। पहले कनिका आपका रुख करते हुए, चूंकि पहले कांग्रेस ने पोस्ट किया था और कहा था कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हाइड्रोजन बम का जिक्र हो रहा था। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम बड़ी बातें, और इस बार तो ये भी कि जिनके वोट कटे उन्हें मंच पर ले आए। लेकिन बीजेपी कह रही है ये तो फुस बम निकला, सिर्फ ऐसी ही बातें करते हैं राहुल गांधी। कनिका तक आवाज शायद अभी नहीं पहुंच पा रही है, अभी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मनीष पांडे जी से मैं सवाल कर लेती हूं। मनीष जी,
राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश से और संविधान से प्यार है और ये जो मैं कोशिश कर रहा हूं ये लगातार करता रहूंगा। चुनाव आयोग को उनकी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए, यहां तो वोट चोरों की रक्षा हो रही है। से पूछना चाहिए कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो उन्होंने कुर्सी की बेल्ट बांधी थी या नहीं बांधी, क्योंकि कहा गया था कि हाइड्रोजन बम फटने वाला है। तो अब सवाल है कि जब पहले वार्निंग दे दी गई थी कि सीट का बेल्ट बांध लीजिए, तो अब आपके संवाददाता को कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डर लगा कि नहीं लगा कि वाकई में कोई बड़ा तोप आने वाला है, या हर बार की बात इस बार भी उन्होंने हंसी मजाक में इस विषय को उड़ा दिया? या निश्चित रूप से आप पूछिएगा, ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। दूसरी बात क्या है कि देखिए, संविधान और संविधान की बात करने वाले जो लोग हैं उन्हें सबसे ज्यादा डर लगता है संविधान की शरण में जाने का। राहुल गांधी ने कहा कि इसे देश में सिर्फ एक ही संस्था नहीं है, चुनाव आयोग, और भी संस्थाएं हैं जिसको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मतलब इनडायरेक्ट रूप में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि इस पर संज्ञान आप लें। लेकिन पता नहीं क्यों राहुल गांधी को डर लगता है संविधान के न्यायालय के शरण में जाने में। क्यों इनको डर इस बात का है कि यह इस सारे विषयों को लेकर, जब इतने सटीक प्रूफ सारे कुछ इनके पास हैं, तो इनको खुद संविधान के शरण में जाने में क्यों डर लगता है? भाई, संविधान से तो चोर, डकैत, फ्रॉड, झूठे, मक्कार, ऐसे लोग संविधान के शरण में जाने से डरते हैं। जो ईमानदार होता है, जिसकी बातों में दम होती है, सच्चाई होता है, उसको तो संविधान के शरण में जाना चाहिए। तो देखिए, ये जो भी कर रहे हैं देशवासी, इसको अच्छी तरह, अब देखिए जिस विधानसभा का ये जिक्र कर रहे थे, कर्नाटक के आलंद, अब वहां पर मैं अभी देख रहा था आंकड़ा कि 73.84% कर्नाटक विधानसभा के चुनाव के इतिहास में सबसे अधिक मतदान अगर अभी तक कहीं हुआ तो वो कहां हुआ? उसी विधानसभा में हुआ। अब जरा सोचिए कि अगर चुनाव आयोग को वोट काटना ही था तो 6018 वोट ही क्यों काटे, डिलीट किए? जब काटना ही था तो और कर सकते थे। दूसरी बात, वहां कांग्रेस के लोग जीते हैं। तीसरी बात क्या है, मैं ये कह रहा था कि भाई राहुल गांधी जी, अगर चुनाव आयोग वोट आलंद का काट सकती थी तो रायबरेली का क्यों नहीं काट सकती थी? वायनाड का क्यों नहीं काट सकती थी? अमेठी का क्यों नहीं काट सकती थी? पाटलिपुत्रा से मीसा भारती जीती हैं, यहां का क्यों नहीं काट सकती थी? भाई, आलंद में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई चुनाव आयोग को? किसको हराना था, किसको जिताना था, जो चुनाव आयोग ने ऐसे काम किए? तो देखिए, ये सब जो कुतर्क है, ये सब जो प्रोपेगेंडा है, एक्चुअली क्या है मैं आपको बताऊं। 2024 के लोकसभा चुनाव में इनके कुछ प्रोपेगेंडा सफल हुए थे, इनको उसकी सफलता मिली थी। अब इनको लगता है कि ये प्रोपेगेंडा फिर हम करें और करके हमको जो थोड़ी बहुत चीजें सफलता मिली है उस सफलता को हम हासिल करें। लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि काठ का हांडी बार बार नहीं चढ़ता। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद जिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए वहां बीजेपी को सफलता मिली, और सफलता का सबसे बड़ा कारण था उन्होंने कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव में जो गलतियां की थी, जो प्रोपेगेंडा के चक्कर में फंसे थे, वो उनका विरोध था। वो उसके खिलाफ उन्होंने भाजपा को वोट करी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, इनकी दरअसल सच्चाई यही है कि इनकी अपनी राजनीतिक भूमि जो है ना कांग्रेस की, वो बंजर हो चुकी है। आप कह रहे हैं राजनीतिक भूमि बंजर हुई है, इसीलिए सवाल है। और आप कह रहे हैं जहां कांग्रेस भर भर कर वोट पा रही है वहां सवाल नहीं उठ रहे हैं, जबकि वहां उठ रहे हैं जहां पर गैर कांग्रेस सरकार बन रही है। हालांकि इसमें अलग अलग राज्यों का जिक्र है और बीजेपी से पहले इसलिए भी हमलावर थी कि भाई जहां आपकी सरकार है आप तो वहां को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। कनिका खटियार मेरे साथ में जुड़ गई हैं, न्यूज इंडिया संवाददाता। कनिका, चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले भी आप मेरे साथ में जुड़ी थी और ये कहा गया था कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, लेकिन बीजेपी के नेता है मनीष पांडे, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ तो खुलासा हुआ ही नहीं कि कुर्सी की पेटी जरा भी बांधने की यहाँ जरूरत पड़े। लेकिन कई खुलासों के साथ राहुल गांधी ने इस बार अलग ये किया कि उन लोगों को मंच पर ले आए जिनके वोट कटे।
देखिए, दो बातें। राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे तो आते ही उन्होंने सबसे पहले बात करी कि जिस हाइड्रोजन बॉम्ब की बात मैं कर रहा हूँ वो हाइड्रोजन बॉम्ब तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो राहुल गांधी की ओर से खुलासा किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लोग जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब राहुल गांधी दे चुके हैं। राहुल गांधी कहना है कि जो हाइड्रोजन बॉम्ब वो फोड़ने वाले हैं उस पर अभी पूरा काम चल रहा है। और राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बात कही थी कि उन्होंने अपनी टीम को कहा है कि जो ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ होगा उसी के साथ वो खुलासा करेंगे। कोई भी तथ्य जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक राहुल गांधी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। और हमारे पास जानकारी यही है कि अब अगले महीने राहुल गांधी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं इस मामले को लेकर। और खास तौर पे जिस हाइड्रोजन बॉम्ब की बात कर रहे हैं वो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, हालांकि वो क्या होगी वो उसका इंतजार करना होगा। लेकिन दूसरी बात, आज राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें दो बड़ी बातें हैं। राहुल गांधी ने एक बड़ा एलिगेशन ये लगाया है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यानी कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से वोट डिलीटेशन किया जा रहा है। पहले राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कहा था कि वोट को जोड़ा जा रहा है, यानी कि एडिशनली वोट को ऐड किया जा रहा है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज। लेकिन आज राहुल गांधी ने कर्नाटका की आनंद सीट की जिस बात की है उसमें उन्होंने कहा है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है और सीरियल नंबर 11 वाइज, यानी कि जो वोटर लिस्ट का पहला नंबर है उसको हटाया जा रहा है। इसके बाद राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा एलिगेशन ये भी है कि जो इलेक्शन कमिश्नर है यानी कि ज्ञानेश कुमार, वो इस पूरे मामले में जुड़े हुए हैं। हालांकि कर्नाटका में सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन में चुनाव आयोग जो है वो उनको सहयोग नहीं कर रहा। ये कांग्रेस का और राहुल गांधी का आरोप है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर चाहे हम वोटर लिस्ट की बात करें, चाहे हम कर्नाटका की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, राहुल गांधी का कहना है कि ये एक जगह नहीं हो रहा, पूरे देश भर में हो रहा है। आज उन्होंने यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका तमाम राज्यों का जिक्र किया, पहले भी वो ज्यादातर जिक्र कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि वोट चोरी माध्यम को लेकर और मुद्दे को लेकर राहुल गांधी अब पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद भी राहुल गांधी अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और जाहिर सी बात है कि जो उनकी टीम है वो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पे कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वोटर लिस्ट धांधली का मामला है, वहां पर उनकी टीम काम कर रही है। और अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर सी बात है राहुल गांधी बनारस, जो कि वो ऑलरेडी एक बार एलिगेशन लगा चुके हैं कि बनारस में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है, उसका वो खुलासा करेंगे जिसको लेकर काम चल रहा है। लेकिन बिल्कुल लगातार बीजेपी जरूर ये बोल रही है कि हाइड्रोजन बॉम्ब में दम नहीं है, लेकिन राहुल गांधी यही बोल रहे हैं कि वो ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ के साथ ये तथ्य सामने रख रहे हैं, जनता के सामने रख रहे हैं। और वो चुनाव आयोग से उन्होंने ये भी अल्टीमेटम दिया है कि अगर एक हफ्ते में सीआईडी को तमाम दस्तावेज नहीं दिए जाए तो उसके बाद जो है वो अलग तरह की कार्रवाई करेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ही नहीं बल्कि उसके ऊपर भी कई एजेंसीज हैं जिसका हम कहीं ना कहीं दामन थाम सकते हैं या जिनकी तरह हम रोक कर सकते हैं। तो देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर अब राहुल गांधी क्या कुछ करेंगे और कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष क्या नई रणनीति को तैयार करेगा। ठीक है मनीष पांडे जी, यहाँ देखिए कनिका जिस बात का जिक्र कर रही हैं, जिन लोगों के वोट कटे हैं उनकी बात ना सुना जाना या फिर जांच में कोऑपरेट ना करना, ये किस तरह की चीजें हैं? सीधे अगर चुनाव आयोग से सवाल होता है, चुनाव आयोग फिर कुछ डेटा के साथ में आ जाते हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब नहीं देते जो राहुल गांधी पूछते हैं। कहीं कोई लूप होल तो नहीं है? नहीं, कनिका जी को अगर मौका मिलेगा दोबारा रिपोर्टिंग करने का भी तो एक बात तो जरूर जानकारी मेरी संशय को दूर करेंगे कि उन्होंने सीट बेल्ट बांधा था या नहीं बांधा था। अगर सीट बेल्ट नहीं था तो कुर्सी जोर से पकड़ी थी या नहीं पकड़ी, क्योंकि पहली बात तो यही है। कनिका क्यों कुर्सी की पेटी बांधेगी? ये तो सीधे तौर पर बीजेपी के लिए तंज था। नहीं, जब बीजेपी प्रेस की पेटी बांधनी थी, कनिका की कुर्सी क्यों मिलेगी? देखिए, प्रेस वालों को ही तो बोला गया था ना, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही गई तो स्वाभाविक है कि प्रेस रिपोर्टर सारे उन्हीं लोगों को बोला गया होगा कि कुर्सी बांध लीजिए भाई, हाइड्रोजन बम फटने वाला। खैर, मैं ये बात इसलिए कह रहा कि देखिए देश कितना गंभीरता से लेता है राहुल जी को, ये सबको पता है, वह विषय यहाँ का नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ये जो 6018 वोट काटे गए वो सारे कांग्रेस के वोट थे, भाजपा विरोधी वोट थे। अब देखिए किस थर्मामीटर से, किस सॉफ्टवेयर से इन्होंने पता लगा लिया कि ये सारे वोट जो है वह कांग्रेस के थे। ये प्रोपेगेंडा है। दूसरी बात, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि दलितों के वोट, अल्पसंख्यकों के वोट, ओबीसी के वोट, ये वोट डिलीट किए जा रहे हैं। देखिए ये भी प्रोपेगेंडा है। अगर देश का सारा दलित, सारा अल्पसंख्यक, सारा ओबीसी समाज जो है वह अगर कांग्रेस को ही वोट दे रहा होता तो आज कांग्रेस इतनी बुरी स्थिति में देश भर में नहीं होती।
कांग्रेस कर्नाटक हो या आपको हिमाचल हो या जहां जहां इनकी सरकारें रही हैं, वहां वहां लोकसभा में कितनी सीटें इनको मिली है। ये एक नैरेटिव देश के अंदर सेट करना चाहते हैं। अच्छा, आपको ऐसा लगता नहीं, अगर सवाल इतने उठ रहे हैं चुनाव आयोग पर भी या फिर सरकार पर भी, बीजेपी पर भी, तो कम से कम कुछ ऐसा क्लैरिफिकेशन देना चाहिए जिससे चीजें स्पष्ट हो, आम लोगों के जहन में कम से कम हो। बिहार में चुनाव रचना जी, हाँ। रचना जी, ऐसा है, SIR पर हम लोगों ने बहुत बहस किया है और दुर्भाग्य है कि एक गंभीर आरोप विपक्ष हमेशा लगाता रहा कि बीजेपी वाले चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि अब ये जो शुरू होगा सिलसिला, इसमें भी यही बातें उठकर आए। भाई आपने कहा अभी उन्होंने थोड़ा सा चीजों को शायद या मुझे सुनने में गलती हुई है या उनको सुनने में गलती हुई है जो रिपोर्टिंग कर रही हैं। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि देश में दूसरी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए, यानी उनका इशारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ था। तो भाई आप खुद क्यों नहीं जाते? आप संविधान की बातें करते हैं, आप CID की बात करते हैं। CID कहां की संस्था होती है? रहा ना, सुप्रीम कोर्ट में तो ऑलरेडी रहा है SIR का मामला। विपक्ष तो जो आप चाहे वो कर रहा है, मतलब हर तरीका विपक्ष अपना रहा है। रचना जी, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी जब वो राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा की गई थी वहां पर, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि इन बातों की जानकारी कोर्ट को नहीं है। आप शायद भूल रही है या वो चीजें कहीं ना कहीं ध्यान से उठ रहा है। कहा था कि SIR की जो प्रक्रिया है वो वोटर्स के खिलाफ नहीं है, ये प्रक्रिया होती रहे, लेकिन हाँ जो लाखों वोटर्स के नाम काटे गए उसके लिए पूरी डिटेल वेबसाइट पर अपलोड होनी चाहिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ऐसा नहीं कि एक तरफा राहत थी या एक तरफा झटका था, ऐसा नहीं था। एक मिनट रत्ना जी, थोड़ा सा मेरी बात को पहले क्लियर कर ले। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये इनके पक्ष ने कहा था कि राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में उन्होंने ये इस प्रकार के आरोप लगाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसकी इनको कोई जानकारी नहीं है और जो विषय मेरी जानकारी में नहीं है मैं उस पर टिप्पणी नहीं या कोई विषय को संज्ञान में नहीं ले सकता। ये इनके जो इन्होंने पहली बार जो बम फोड़ा था ना, उसकी चर्चा भी न्यायालय के अंदर की गई थी बहस के दौरान। मैं ये कहना चाह रहा था। दूसरी बात, SIR को सुप्रीम कोर्ट ने बंद नहीं किया है, उन्होंने उसको गलत नहीं ठहराया है। तीसरी बात यह है, मैं यह कहना चाहूंगा कि ये जो पूरी तरीके से ये जो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं या उनकी बातें सही है मान लिया जाए, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहता हूं, देखिए दुर्भाग्य एक बात का है, आप इस बात को थोड़ा गंभीरता से लीजिएगा। मैं भाजपा का प्रवक्ता होने के नाते यह विषय नहीं रख रहा। ठीक है, मैं बड़ी गंभीरता से एक बात कर रहा हूं, आखिर में वो कौन सा तत्व है जो लगातार देश की एक ऐसी संवैधानिक संस्था जो हर जगह चुनाव करा रही है, कहीं सत्ता पक्ष जीतता है, कहीं विपक्ष जीतता है, सरकारें बनती है, सरकारें बिगड़ती है, उसके ऊपर लगातार उसकी देखिए त्रुटियां निश्चित रूप से रही हैं चुनाव आयोग के कार्यों में। इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है? अभी रायबरेली में मैं थोड़ा सा रत्ना जी, मेरी बातें फिर गलत साबित हो जाएंगी। अभी रायबरेली में जो त्रुटियां जिसको कि अनुराग ठाकुर जी ने गिनाया था, वहां भी चुनाव आयोग ने ही काम किया था ना। चुनाव आयोग के अपने कर्मचारी तो है नहीं, अपने BLO तो है नहीं जिसको चुनाव आयोग वेतन देती हो। बात फिर BLO पर ही आ जाती है बिहार की। अच्छा ठीक है, कनिका बिहार की बात नहीं है, पूरे देश की बात है, लेकिन चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा रखिए। ये जो हाइड्रोजन बम की बात है, राहुल गांधी ने कह दिया आज कोई ऐसा बम नहीं मैं लेकर आ रहा, आने वाले वक्त में आएगा। ये आने वाला वक्त कब तक आएगा, ऐसा कुछ आइडिया है क्या? देखिए बिल्कुल, राहुल गांधी ने जब हाइड्रोजन बम का जिक्र किया था तो कल रात को जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, हमने अपने सूत्रों से बात की थी कि आखिरकार ये हाइड्रोजन बम होगा या उससे कम होगा। तो साफ तौर पे हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी थी कि वो हाइड्रोजन बम नहीं है, लेकिन आज खुद राहुल गांधी ने कहा है कि हाइड्रोजन बम पे काम चल रहा है और निश्चितता मुझे लगता है कि अगले महीने यानी कि अक्टूबर में राहुल गांधी जो है तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें जिस हाइड्रोजन बम का वो जिक्र कर रहे हैं उसका खुलासा करेंगे, क्योंकि उस सीट पे लगातार कांग्रेस पार्टी और खास तौर पर राहुल गांधी जो टीम है वो लगातार काम कर रही है। हम लगातार उन लोगों से बात कर रहे हैं जो लोग इस चीज में जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना है अगली अब तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी हाइड्रोजन बम का जिक्र करेंगे, जिसमें बनारस जो विधानसभा है, जो कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वो भी हो सकता है, ऐसा हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है। लेकिन इंतजार करना होगा कि राहुल गांधी जिन आरोपों के साथ बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो अब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस कम होती है। लेकिन आपको याद होगा जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, राहुल गांधी ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कहा था। ठीक है कनिका, नजर आप बनाए रखिएगा।
अभी के लिए पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया कनिका। साथ ही मनीष पांडे जी बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया के साथ में जुड़ने के लिए। राहुल गांधी एक बार फिर से अपने अंदाज में दिखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम डेटा के साथ साथ उन लोगों को मंच पर लाए जिनका वोट कटा, गलत तरीके से कटा, और एक बार फिर से